आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। प्रत्येक दीर्घवृत्त के सिरों के निर्देशांक दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नाभि लंब की लंबाई तथा नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक और नियताओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें समीकरण दिए गए हैं। उन दीर्घवृत्त के समीकरण की सहायता से हमें निम्न चीजें ज्ञात करनी है। तो समीकरण है 16x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 16। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। ये समीकरण 1 है। अब हम दाईं ओर से पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 16x का वर्ग धन y का वर्ग बटा 16 बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा अलग अलग करने पे 16x का वर्ग धन बटा 16 धन y का वर्ग बटा 16 बराबर 1। तो यहाँ से 16 और 16 कट गए तो क्या आ गया, x का वर्ग बटा 1 धन y का वर्ग बटा 16 बराबर 1। इसे मान लेते हैं हम इस समीकरण। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण की तुलना, तो इस समीकरण की तुलना दीर्घवृत्त के समीकरण, दीर्घवृत्त के समीकरण क्या होता है, x का वर्ग बटा a का वर्ग धन y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 से करने पर, तो a का वर्ग के बराबर क्या है 1, तो a का मान क्या आएगा 1। b का वर्ग के बराबर क्या है 16, तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4। तो b का मान आ गया हमारे पास 4 और a का मान आ गया 1। इसलिए स्पष्ट है कि दोस्तों b बड़ा है a से, तो b बड़ा है a से, तो दीर्घ अक्ष y अक्ष पर होगा, दीर्घ अक्ष y अक्ष पर होगा। तो हमारा जो चित्र बनेगा, हम एक चित्र बना देते हैं छोटा सा ताकि हम इसे दर्शा सकें। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा दोस्तों इसका चित्र दीर्घवृत्त का। y अक्ष पर इसका दीर्घ अक्ष होगा और लघु अक्ष क्या होगा x अक्ष पर। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये हो जाएंगे 0 b शीर्षों के निर्देशांक और 0 ऋण b, ये इसके शीर्ष हो जाएंगे क्योंकि इसका दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है। इसके नाभि भी कहाँ होगा, ये होगा, नाभि भी y अक्ष पर होगा और इसके निर्देशांक क्या होंगे नाभि के, तो इसके नाभि के निर्देशांक होंगे 0 be और 0 ऋण be। तो ये इसके नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसके जो हमें पूछा गया है उन सभी चीजों को इसमें निकालते हैं। सबसे पहला पूछा गया है हमें शीर्ष के निर्देशांक। तो इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, ये हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पर है स्थित है, इसके दीर्घ अक्ष y पर, तो शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0 धन ऋण b। तो 0 धन ऋण b मतलब 0 धन ऋण 4। ये हो गया इसका शीर्ष का निर्देशांक। इसी प्रकार दूसरा हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है नाभि। तो नाभि के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा ई, तो ई यानी उत्केंद्रता निकाल देते हैं दोस्तों हम। उत्केंद्रता इसकी क्या हो जाएगी, ई बराबर करनी के अंदर, चूंकि बी बड़ा है तो क्या होगा 1 ऋण a का वर्ग बटा b का वर्ग। अगर a बड़ा होता तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ b का वर्ग बटा a का वर्ग। हल करते इसे तो 1 ऋण 1 बटा b का वर्ग कितना है, b का वर्ग है 16। हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ऋण 1 बट, ये से हल करने पे 16 ऋण 1 बटा 16, तो ये कितना आएगा करनी 15 और करनी 16 का मान आएगा 4। तो ई का मान आ गया करनी 15 बटा 4, ई यानी उत्केंद्रता आ गई इसकी। तो तीसरी चीज दोस्तों हमें जो निकालनी है इसकी, वो क्या है नाभि के निर्देशांक। नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ से 0 धन ऋण b गुणा ई। हल करते हैं, ये हो जाएगा 0 धन ऋण b का मान कितना है 4 गुणा ई का मान करनी 15 बटा 4, तो 4 से 4 कट गया, क्या आएगा 0 धन ऋण करनी 15। ये आ जाएंगे इसके नाभि के निर्देशांक। इसी प्रकार दोस्तों आगे और हल करें। चौथी चीज हमें पूछा गया है इसके दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई ये कितनी होगी, क्योंकि दीर्घ अक्ष कहाँ है y अक्ष पर, तो लंबाई होगी इसकी 2b, तो 2 गुणा 4 कितना आ गया 8। इसी प्रकार लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष कौन सा है x अक्ष पर,
तो लघु अक्ष की लंबाई ये कितना होगा, 2 गुणा ए, 2 गुणा ए, तो ए का मान कितना है, 2 गुणा 1 यानी 2, ये आ गया 2। तो लघु दीर्घ अक्ष 8, लघु अक्ष 2। अब दोस्तों हमें अगला पूछा गया है नियता का समीकरण। तो इसकी नियता का समीकरण, तो दीर्घ अक्ष की नियता का समीकरण क्या होता है, ये जब कहाँ पर हो इसका दीर्घ अक्ष, y अक्ष पर हो, तो ये हो जाएगा y बराबर धन ऋण b बटा ई। तो क्या आएगा, y बराबर धन ऋण b का मान कितना है 4, e का मान करनी 15 बटा 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर धन ऋण 4 चौक 16 बटा करनी 15, ये आ जाएगा नियता का समीकरण y बराबर धन ऋण 16 बटा करनी 15। तो दोस्तों अगला छठवां चीज हमें क्या करना है, हमें निकालना है दोस्तों, अगला हो जाएगा नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई कब, जब b बड़ा हो a से, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2a का वर्ग बटा b। तो a का वर्ग कितना है 1, तो 2 गुणा 1 बटा 4, b का मान 4, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा दोस्तों, नाभि लंब की लंबाई 1 बटा 2 इकाई। अब सातवीं चीज जो हमें निकालनी है दोस्तों, यह नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक। तो नाभि लंब के सिरे, नाभि लंब के सिरों का निर्देशांक। तो दोस्तों इस स्थिति में जब b का मान बड़ा हो, तब नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक ये हो जाएंगे a का वर्ग बटा b कॉमा धन ऋण be, यही हो जाएगा, यहाँ भी धन ऋण है a का वर्ग बटा b। तो इसे हल करेंगे, क्या आ जाएगा, धन ऋण a का वर्ग यानी 1, b का मान 4 कॉमा धन ऋण b का मान 4 गुणा करनी 15 बटा 4, तो 4 से 4 कट गया, ये आ गया दोस्तों धन ऋण 1 बटा 4 कॉमा धन ऋण करनी 15, ये हो जाएंगे हमारे नाभि लंब के निर्देशांक। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।